फाउंडर है और नाजिम है। इसके अलावा हमारे साथ बम्बई से मोहतरम अब्दुल जब्बार अंसारी साहब आए हैं, जो हमारे समाजी शख्सियत बम्बई से। साथ में मोहतरम हाफिज़ फरीद ख़ान साहब बम्बई से आए हैं। मोहतरम इमरान अंसारी साहब हैं और बम्बई उलमा बोर्ड के प्रेसिडेंट कारी अब्दुल रशीद साहब भी हैं। कहाँ हैं कारी अब्दुल रशीद साहब? हैं तो सलाम कीजिए, बोलिए अस्सलाम। सीट नहीं देती है तो आपके पास दूसरा पर्याय क्या है? हाँ, ये लोग अगर नहीं देंगे, जैसे कि हमारे हजरत ने फरमाया, ये अभी तो हम आप लोग के ज़रिए से हम कर रहे हैं, फिर वो जो पार्टी उसके हाई कमान को हम मेमोरेंडम भी देंगे, लेटर भी देंगे। नहीं होगा तो डेमोक्रेसी और जमहूरियत जो हमें इजाज़त देता है, हम रोड पे आएंगे, मैदान में आएंगे, कानून के दायरे में होकर एहतजाज का हम सब तरीका इख्तियार करेंगे। और उसके अंदर ये पार्टियों में जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को जो टिकट जो पार्टी दे रही है, वो आखिरी अंजाम ये होगा कि हम उसके हाथ को, हम उसके पार्टी को मजबूत करेंगे। आपके खुद के उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे? जी नहीं, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का ये पक्का यकीन है कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड कभी सियासी भी नहीं बनेगा, कभी सियासत के मैदान में अमली तौर पे नहीं आएगा। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का जो सियासी सोच है वो इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह भारत रत्न का जो सोच था, उस सोच पे है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान के नाम में सियासत नहीं चल सकती, यहाँ पे सबको मिला के सियासत चलेगी। तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड अपने उम्मीदवार खड़े करती है तो फिर वही बात आ जाएगी हिंदू मुसलमान की। तो हम अपने उम्मीदवार ना खड़ा करने का कभी सोचा है और ना हम कभी खड़ा करने देंगे। ये सारी पार्टियां मुस्लिम और दलितों को पिछले 10 साल में बाजू कर रही है, तो आप फिर इनसे किस तरह आप उन्हें उम्मीद लगाई ये टिकट देंगे मुसलमान? नहीं, उम्मीद तो लगा ही जा सकती है ना। अब उम्मीद अभी नहीं लगाएंगे तो फिर कहेगा हमारे पास आप आए नहीं, कल फिर आप ही कहेंगे कि उलमा बोर्ड वाले जो है बगैर उनको बोले वगैरह जो अपना कुछ फैसला ले लिया। तो उम्मीद तो लगाई जा सकती है। उम्मीद लगाने के लिए हम आपके पास आए हैं, आवाज़ देने के लिए कि अब आवाज़ पहुँचेगी चारों पार्टी के कानों तक, उनके हाईकमान तक, तो सोचेंगे। और नहीं करेंगे तो फिर हम उसके ऊपर हमारी वर्किंग कमेटी सुप्रीम बॉडी का फैसला होगा, तो हम देखेंगे उसमें क्या करना है। महाराष्ट्र में आप फिर एमआईएम और मस्जिद के साथ या हिंदू जुड़ाने के लिए उलमा बोर्ड कुछ आगे काम करेगा? जी नहीं, वो हम अभी आपको बताएं कि हम इसी दो गठबंधन के बीच में हम हैं। इसके अलावा तीसरा गठबंधन देश में कोई कहीं भी है तो हम उसको नहीं सोचते हैं कि उसके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि वो आमतौर पे वोट ले सकते हैं। हम उनको वोट कटवा नहीं बोल सकते, ये बुरी बात है किसी के लिए बोलना वोट, लेकिन वो जीत नहीं सकते हैं। और जीते भी एक आध सीट तो उससे क्या होगा। मसला ये है कि जो जीतने की पोजीशन में, जो सरकार को बनाने की पोजीशन में है, उसके साथ आप मजबूत होइए ताकि आपके समाज को कुछ कर सकें। के अंदर आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है। तो हम आपके शहर मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद के अंदर आप लोगों से यही अपील कर रहे हैं। ये अपील जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ तक पहुँचे कि आपके साथ मुसलमान कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। आप अपने कार्यकर्ता को टिकट दो, आप उलमा बोर्ड के पोस्ट को मत दो, तो लेकिन उनके आबादी के हिसाब से टिकट देने का हमारा मुतालबा है। और हमें मुस्लिम समाज से है कि आप जागो, आप होशियार हो, अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करो। इन बातों पे हम आज आपके बीच आए हैं और आपके कुछ सवाल को जवाब हो तो आप बताएं। इससे पहले ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की औरंगाबाद के तारीख़ी शहर में रखी गई, और रखने की वजह यह है जो हमारे कौमी जनरल सेक्रेटरी ने जो बयान किया कि मुसलमानों को आबादी के एतबार से उनको टिकट दिया जाए। ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का फ़ैसला है, और अगर टिकट आबादी के एतबार से नहीं मिलता है तो हम फिर इसके लिए जितनी जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, जितनी कोशिशें करनी पड़ेगी, हम अपने जो है ग्रुप के साथ, हम अपने लोगों के साथ, जितने भी लीडरान हैं उन तमाम लोगों से जो है हम मुतालबा करेंगे, उनसे मिलेंगे भी, और ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा तो हम लोग उतरने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारा हक जो है छीनना नहीं चाहिए। हक लेने के लिए हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो उस लड़ाई लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। तो ये तो एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी इस वक्त ख़ास तौर से हम लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जो है बहुत सारी गलतियां होती है, बहुत सारी खराबियां होती है, और वोट देने के लिए जाते हैं बूथ पे तो इसकी वजह से जो वोट डालने में दिक्कतें होती हैं।
तो अभी वोटर लिस्ट में नाम डालने का भी शुरू है। तो हम अवाम उन्नास से अपील करते हैं कि आप वक्त से पहले अपने आप को जो है वोटर लिस्ट ठीक कराएं, और जिन बच्चों की उम्र 18 साल हो गई है आप उन तमाम बच्चों का जो है पाबंदी के साथ और बिल्कुल ध्यान रखते हुए कि हमें क्या करना है, तो हालात को देखते हुए हमें तो अपने तमाम बच्चों का जो है वोटर लिस्ट में डालना चाहिए। एक घर के अंदर 10 आदमी है, वोटर लिस्ट जो है तो में 2 ही आदमी का नाम है, क्योंकि हम तसाहुली बरतते हैं। हम वोट की हकीकत को नहीं समझते हैं कि एक वोट से जो हुकूमतें गिर जाती है और एक वोट की हिमायत से जो हुकूमतें बनती है। अगर इसको हम समझेंगे तो वोट की अहमियत को समझेंगे और हमारा वोट उस जगह जाएगा जो हकदार और जो जालिम के खिलाफ होगा। और अगर कहीं जुल्म होता है तो हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है कि अगर कहीं पे किसी तरह के कोई वाक़यात आते हैं तो उस वाक़यात को जो है बिल्कुल जो है दंगाई रंग ना दिया जाए, बल्कि जो है इस एतबार से जो है उसको देखा जाए कि भाई जो जालिम है, जो मजलूम है, मजलूम की आप मदद करें, जो जालिम है उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाए। ये हमारा मुतालबा है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से ये तहरीक जो है पूरे हिंदुस्तान में चलेगी और आइंदा भी जो इंशाल्लाह हम लोग जो इसको उठाते रहेंगे। हमारे समाज के अंदर अगर कुछ ऐसी बातें होंगी तो उसके उस फील्ड में भी हम लोग जाते हैं और घरेलू मसाइल को भी हल करते हैं। तो ये हमारा जो है चलना फिरना उठना बैठना सिर्फ ये है कि हम अपने आप को जो है अल्लाह वाली ज़िंदगी और तक़वा वाली ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए तो यकीनी बात है हमें कहीं कोई दिक्कत और कोई दुश्वारी नहीं पेश आएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और आपको भी सही तरीके से जो है हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर क्वेश्चन हो तो बताएं। मुतालबा किस पार्टी से कर रहे हैं आप किसी को? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कहा आपने। अभी भारत में पार्टी लेवल नहीं बल्कि गठबंधन के तौर पे चल रहा है। तो हमारा पहला गठबंधन जो है इंडिया ब्लॉक से मुतालबा है कि वो 3 पार्टी हो, 4 हो या 2 हो, उसमें से जो है आप 30 टिकट मुसलमानों को दीजिए। कौंस चाहे तो 16 दें, पवार साहब शरद पवार साहब चाहे तो 10 दें, उदय ठाकरे चाहे तो 4 दें, इसके हिसाब से हो सकता है। और इसके अलावा ये जो दूसरा गठबंधन मुकाबले में है, जैसे कि बीजेपी अजीत दादा का गुट और उसके साथ एकनाथ शिंदे साहब का, तो बीजेपी तो मुसलमान को टिकट देती नहीं है। ये बहुत पुरानी पार्टी है, इतिहास है, तो उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता तो हम टिकट नहीं देते। हालांकि पत्रकार लोग भी आजकल ये डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बिहार में किशनगंज जो लोकसभा है वहाँ मुसलमानों की आबादी 85% है, 85-85% है। वहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार शहनवाज जीत के आया था। वही रामपुर जो यूपी का लगता है, वहाँ मुसलमानों की आबादी जो है 55% है। वहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार मुख्तार अब्बास नकवी जीत के आया था। लेकिन यह है कि बीजेपी देती नहीं है, तो उनसे हमको बोलना बेकार है। लेकिन हम अजीत दादा ग्रुप जो है उनसे भी हम मुतालबा करेंगे, क्योंकि उनके साथ मुसलमान है, उन्होंने मुसलमान को मंत्री बनाया है। इसी तरीके से एकनाथ शिंदे, उनके साथ भी मुसलमान है, मुसलमान उनके यहाँ मंत्री है। तो उनसे भी कहेंगे कि आपके हिस्से में जो टिकट आता है उस एतबार से मुसलमानों की आबादी के हिसाब से आप भी मुसलमानों को टिकट दीजिए। नहीं, हमारा जो भारत के अंदर 2 नज़रियाती सोच है, जो गुफ्तगू में हमने कहा आपको कि अभी मामला यहाँ पर ये है कि कौन जीत सकता है, कौन हराए या हारे, उस पर हमको नहीं जाना है। तो सरकार इसी 2 गठबंधन में से कोई एक बनाएगा, तीसरा कोई मेले जीत भी जाएगा तो कुछ होने वाला नहीं। तो इसीलिए हम इसी में से जो है इन्हीं लोग के लिए हम मुतालबा करेंगे। हाँ, उसके साथ हमारे न्यू बम्बे के बहुत ही समाजी मशहूर शख्सियत है मोहतरम सरवर साहब, वो भी आए हैं। तो ये सब लोग, हम लोग महाराष्ट्र में घूम घूम कर मुसलमानों को जगा रहे हैं। वो एक तो दिन में सब जागता है, लेकिन जागना आंखें खोलना नहीं बल्कि दिमाग खोलना, दिल खोलना, होशियार होने को जागना कहते हैं। अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव हुआ, इस लोकसभा चुनाव के अंदर
मुसलमानों ने इंडिया ब्लॉक को बढ़ चढ़ कर ताउन किया, उनसे कोई लालच नहीं। उसने महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीट में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, ना उनको टिकट दिया, ना उनके लिए कुछ किया, ना उनको वोट मांगने का कोई मुहिम चलाया। लेकिन मुसलमान ये सोचा कि आज भारत के अंदर दो नज़रिया है, एक सेकुलरिज्म पे यकीन रखना और एक धर्म पे यकीन रखना, उसी धर्म को राष्ट्र बनाना। तो उसके लिए मुसलमानों ने इंडिया ब्लॉक को पूरी ताकत के साथ जिताने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट आया। अब यहाँ पर यह है कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव सर पे है, जो आप लोग जानते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 288 असेंबली सीट है और मुसलमानों की आबादी सरकारी रिपोर्ट के एतबार से बोलते हैं 11% है। उस एतबार से जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का बोला जाता है सियासत में। ये नारा लगाते हैं जो आप लोग सुनते भी होंगे, लिखते भी होंगे, कवर भी करते होंगे। उसके हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से 30 टिकट होता है, लेकिन आमतौर पे देते कितने हैं? कभी 9, कभी 10, कभी 11, ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिया। ये 20 साल से यही चल रहा है, उससे ज़्यादा देते नहीं हैं। तो हमारा मुतालबा है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जो नेशनल लोग हैं वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं होते हैं, स्टेट के कार्यकर्ता होते वो अपनी चॉइस के इस्तेमाल से पार्टी चॉइस करते हैं, लेकिन उस स्टेट की पॉलिसी नहीं होती है, नेशनल की पॉलिसी होती है कि जो पार्टी है उनसे हमारा मुतालबा है कि आबादी के हिसाब से मुसलमानों का 30 टिकट होता है, वो आप दो। इसके लिए हम सियासी पार्टी को भी जगा रहे हैं, मुसलमानों को भी जगा रहे हैं कि आप अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करो, क्योंकि माँ भी दूध पीते बच्चे को उस दूध उस वक्त तक नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हमारे जो अहबाब हैं उलमा बोर्ड के पोस्ट होल्डर, उसका तारुफ दे दूं। ये हमारे मौलाना लुकमान कादरी साहब हैं, जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड वफ़ विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं और आपके शहर पुणे में वर्क करते हैं, महाराष्ट्र में जानी पहचानी शख्सियत हैं। ये मोहतरम आसिफ शेख साहब, जिसके हम सभी मेज़बान हैं, आप भी उनके मेज़बान हैं, हम भी मेज़बान हैं। ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड तकरीबन 7 साल से वर्क कर रहे हैं, दिल्ली के कई प्रोग्राम में शिरकत की है इन्होंने। ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड वक्फ विंग के वाइस प्रेसिडेंट हैं। मुझे बुनई हासनी कहते हैं, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हज़रत मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब हैं, जो बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। ये मोहतरम आपके मीडिया वालों के लिए मोहताज तारुफ नहीं है, मोहतरम महमूद हकीमी साहब हैं, बम्बई में अंजुमन बीबी के सेक्रेटरी हैं और बम्बई नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान में मुसलमानों के मसाइल और पसमानदा के मसाइल, मजलूमों के मसाइल उठाते रहते हैं। महमूद हकीमी साहब जो आज के नशिस्त के मुख्य अतिथि हैं, यानी चीफ गेस्ट। इनके बाजू में बैठे हुए हमारे मोहतरम शेख फैसल इकबाल हैं, जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड से बहुत ज़माने से जुड़े हुए हैं, आपके औरंगाबाद शहर की जानी मानी शख्सियत है। ये हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में मुतवल्ली विंग है, उसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उनके बाजू में आप लोग के मुतारफ़ चेहरा है, आप सबके लिए सियासत में मशहूर व मारूफ़ है, मोहतरम मुबीन सिद्दीकी साहब, जो हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। तो ये इनके बाजू में है मुफ्ती मोहम्मद हशमतुल्लाह कासमी साहब, जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं और बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं। मोहतरम महफूज फारूकी साहब बाजू में आ जाइए, चेहरा दिखा दीजिए। यहाँ पे एक कुर्सी है तो वहाँ लगा